अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई पे स्टोर बना के या आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, तो एक ऐसी ट्रिक है जो आपके सेल्स को बूस्ट कर सकती है, या यूं कहूं तो कस्टमर कन्वर्जन रेट काफी अच्छे से बढ़ा सकती है और आपको ज्यादा सेल्स मिलने वाली हैं। ये ट्रिक्स पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छी काम कर रही है इंडिया में। तो अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हैं, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तभी से अप्लाई कर देंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आपने प्रोडक्ट पहले से लॉन्च कर दिया है तो भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए, इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहला इसमें यह है कि आपका जो एमआरपी होगा, जो भी आप एमआरपी डिसाइड कर रहे हैं वो तो आपका एमआरपी हुआ। उसके बाद जो आपका सेल प्राइस है, जो आपका सेल प्राइस जिस पे आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो जो सेल प्राइस होना चाहिए ना, उस पे और एमआरपी के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 से 70% आपको रखना है। क्यों? क्योंकि इंडिया का कस्टमर उन प्रोडक्ट को जल्दी खरीद ले रहा है जिसमें उसको 50 से लेके 70% का डिस्काउंट दिखाया जा रहा है। भले ही पीछे से कोई डिस्काउंट ना हो, आपको उसमें भी 20% का प्रॉफिट निकल रहा हो। बेसिकली आपको प्रॉफिट तो निकालना ही है, बट आपको इक्वेशन इसी तरीके से मैनेज करनी है कि कुछ प्रोडक्ट में 50, कुछ में 60, कुछ में 70% डिस्काउंट दिखा के आपको एमआरपी से माइनस करके जो आपका बचता है वो आपका सेल प्राइस रहने वाला है। 50 से 70% क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आप सारे प्रोडक्ट में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके 70% डिस्काउंट देने लगेंगे तो फेक दिखेगा। इसीलिए आप 50 से रेंज बनाइएगा, किसी में 52, किसी में 55, किसी में 60, किसी में 65, किसी में 70, कुछ में आप 80 और 90% तक जा सकते हैं, कुछ में ज्यादा में मत जाइएगा, वो बिल्कुल फेक दिखता है। 70% तक ये जेन्युइन डिस्काउंट लगता है, ठीक है ना। अब आपको ये काम कर लेना है, लेकिन इस काम को करने में एक सावधानी ये बरतनी है कि आपको एमआरपी ऐसा सेट करना है कि जो डिस्काउंट आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे को 50-60% डिस्काउंट देना है और ये हमारा सेल प्राइस रहेगा, वो सेल प्राइस जो एंड होगा वो 9 से एंड होना चाहिए। जैसे आपने एमआरपी कुछ रख ली, मान लीजिए एमआरपी आपने रख ली 3580 रुपए या 3598, 3599 रुपए, और आप प्रोडक्ट उसको बेचना चाह रहे हैं 2000 रुपए का, तो आप सेल प्राइस 2000 रुपए ना रख करके कितना रखेंगे? 1999, 1999, मतलब लास्ट में 9 आना चाहिए। अब ये 9 का फिगर क्यों है? क्योंकि मैंने कुछ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के एक्सपर्ट हैं जो वहां काम कर रहे हैं, मैंने वो डेटा देखा तो मैं भी चौंक गया था। उस डेटा में ये दिखा कि अगर आपका सेल प्राइस 9 से एंड हो रहा है तो कस्टमर जल्दी इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये थोड़ा अजीब भी लग सकता है, मुझे भी पहले लगा था कि यार ये 9 का क्या है, लेकिन जब मैंने वो डेटा कन्वर्जन का देखा तो मैं भी चौंक गया कि वाकई 9 का इतना इफेक्ट है। तभी आपने देखा होगा ये जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो ऑफलाइन के हो ऑनलाइन के हो, ज्यादातर जो उनका प्राइस एंड होता है वो 9 में एंड होता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है इंडियन कस्टमर्स का कि अगर 9 से एंड होगा तो जरूर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं डिस्काउंट हटाने के बाद। मतलब जो 50-70% आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें माइनस करने के बाद आपको प्राइस 9 पे एंड करना है। खैर, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने एमआरपी से 60% डिस्काउंट दिया और आपका सेल प्राइस में एंड में 9 नहीं आ रहा है तो आप 10-5 रुपए ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बस प्राइस को 9 पे एंड करिएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी ट्रिक ये है कि आप इसमें इसको और बूस्ट अप करने के लिए कस्टमर कन्वर्जन रेट आप थोड़ा और दिमाग लगाएं। जिस प्रोडक्ट में आप 70% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं उसमें सामने आप दिखाएं 60% का डिस्काउंट, उसके बाद जो 10% एडिशनल बचा जो आपको देना है
उसको क्या करिए, या तो उसका कूपन क्रिएट कर लीजिए अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं, या जो इनके यहाँ पे डील्स चल रही होती हैं, लाइटनिंग डील, डील ऑफ द डे, लिमिटेड टाइम डील, या जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, बीबीडी सेल का जो डील चल रहा है, वो बैच आपको जो मिलता है, तो जब आप 5-10% डिस्काउंट देते हैं तो ही आपको मिलता है। तो अगर आप 70% कस्टमर को अप फ्रंट डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो शुरुआत में उसको एमआरपी से सेल पे 60% दीजिए, 10% उसमें तब दीजिए जो आपका डील या कूपन के थ्रू जाए। ओवरऑल आपका लमसम 65, 70, 75% का डिस्काउंट हो जाता है। मतलब ये पूरा आपका एक आर्ट है, एक साइंस है जो आपको कैलकुलेट करना है। और उस डील में भी जो प्राइस एंड होना चाहिए, या जो डील का प्राइस है वो भी 9 से ही एंड होना चाहिए। अगर वो 9 से एंड हो रहा है तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बहुत कम कस्टमर हैं जो आपके स्टोर फ्रंट को विजिट करते हैं और सारे प्रोडक्ट लाइन से देखते हैं। उनके सामने तो मार्केट प्लेसेस पे कोई 1-2 प्रोडक्ट आपका दिखाया जाता है रैंडमली, तो वो 9 का प्राइस देख करके वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ट्रिक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे बहुत अच्छी वर्क करती है, और ये ट्रिक आपके ई कॉमर्स वेबसाइट और शॉपिफाई स्टोर पे भी बहुत अच्छी काम करती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करते समय ही ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बाद में आपको लगेगा कि यार ये मेरे को काम करना है, तो आपने पहले ही उसकी एमआरपी गलत डिसाइड की है। ऑलरेडी आपकी एमआरपी इतनी कॉम्पैक्ट है कि उसमें 20% का डिस्काउंट देकर के आप सेल प्राइस कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। उस सेल प्राइस में भी आपका 5% भी नहीं बच पा रहा है, सारे कमीशन खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद। तो ये बताइए फिर आप 70% डिस्काउंट कैसे दे पाएंगे। और एमआरपी बढ़ाने की बात रही तो ये जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह, यहाँ पे इतनी जल्दी से आप एमआरपी लगातार चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप सेल प्राइस कर सकते हैं। कर तो लेंगे आप, लेकिन अगर आपने कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि बैकएंड से कई बार आपकी विजिबिलिटी अचानक से डाउन हो जाती है जब आप प्राइस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो। और कई बार जब आप एमआरपी चेंज करने जाएंगे तो एमआरपी चेंज ही नहीं होगी, आप कितना भी उसको सेव करते रहिए, बैकएंड से वो एमआरपी चेंज नहीं होती है और प्रोडक्ट डिटेल पेज पे वो एमआरपी नहीं जाती है। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए जब प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं ना, तभी ये ट्रिक अप्लाई कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं तो आप जो मैंने बताया इसको फॉलो करने की कोशिश करिए, प्राइस को 9 पे एंड करिए। अब चूंकि एमआरपी आपने कॉम्पैक्ट रखी होगी, मे बी आपने एमआरपी डिसाइड करने में शुरुआत में ही गलती कर दी हो और आप 50 से 70% डिस्काउंट ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना मैक्सिमम हो सके 20, 25, 30% उतना तो आपको करना पड़ेगा। और जब वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाए उसी दौरान एक काम करिएगा कि उसकी एमआरपी चेंज करवा लीजिएगा या चेंज कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, और एमआरपी चेंज करके उस प्रोडक्ट को सेव कर दीजिएगा। और अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो ऑब्वियसली उसको इन स्टॉक होने में 1, 2, 4, 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद जब प्रोडक्ट को आप फिर से इन स्टॉक करेंगे तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो एमआरपी आपने चेंज की है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे रिफ्लेक्ट होने लगती है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इन स्टॉक है और उसमें आप जाके एमआरपी चेंज करेंगे तो कई बार ये मार्केट प्लेसेस उसको अलाउ नहीं करते हैं और वो प्राइस आपको भले चेंज हुआ दिख जाए बट वो कस्टमर को नहीं दिखने वाला है। एमआरपी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सिनेरियो आप फॉलो करिए, ये इंडिया में वर्किंग है और काफी अच्छे से काम कर रहा है। और इसका अगर कंक्लूजन बनाया जाए तो सिर्फ ये निकलता है कि भाई कस्टमर को डिस्काउंट पसंद है, डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, 50 से 70% देना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जेब से थोड़ी देंगे। कोई भी कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है। शुरुआत में ही आप प्राइस को ऐसा डिसाइड कर लीजिए एमआरपी और सेल का कि ये 70-80% देने के बावजूद भी जो आप प्रॉफिट मार्जिन सोच रहे हैं 10, 20, 30% वो आपका मेंटेन रहे, क्योंकि ये कस्टमर साइकोलॉजी है, इसको आपको समझना पड़ेगा और ये इंडिया में बहुत अच्छी काम कर रही है। आप ये करिए, डिस्काउंट दीजिए, कूपन चलाइए, लाइटनिंग डील चलाइए, मतलब डील ऑफ द डे चलाइए या फेस्टिवल डील में आप पार्टिसिपेट करिए। ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि जितनी सेल आपकी आ रही है उससे आपकी सेल इनहेंस होने वाली है और कई लोगों की ज्यादा अच्छे से सेल बूस्ट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रोडक्ट उनका रिव्यू कितना है, कितना अच्छा कस्टमर उसको रेट कर रहे हैं। ये फैक्टर को ध्यान में रख के कई बार आपको अचानक से अच्छा बूस्ट भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है या शॉपिफाई पे स्टोर है तो आप देखेंगे कस्टमर कन्वर्जन रेट, जो एड्स के थ्रू कस्टमर आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, उनका कन्वर्जन बढ़ने लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।